यार क्या मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था बट ये होना था। ओके मुझे कुछ सीखना था क्या इसमें, मेरे लिए कुछ लेसन था शायद कि यू नो बी मोर केयरफुल ऑफ योर बिलोंगिंग्स और समथिंग लाइक दैट। तो मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ, एक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था 2 हफ्ते पहले। क्या हुआ था, उसके बाद मेरे अंदर फीलिंग्स क्या थे, मेरा कंक्लूजन क्या था, ये सारा कुछ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो 2 हफ्ते पहले मैं और मेरे पति निखिल हम गए थे वाइजैग विशाखापट्टनम एक दोस्त के शादी में। हमने बहुत सारा प्रिकॉशन ली बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ कोविड, कोरोना चल रहा है। हम ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट से थ्रू, शादी में जा रहे थे। ऑफ कोर्स शादी में बहुत ही कम लोग थे, नॉर्मल शादी की तरह नहीं था। एंड ये जो दोस्त था हमारे लिए बहुत प्यारा था। ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर कह सकते हैं। इनका शादी तो हम मिस करने वाले नहीं थे, तो हम चले थे दिल्ली से वाइजैग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे फंक्शंस भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि बहुत कम लोग थे एंड बहुत प्यारा था। वेरी नाइस क्लोज नेट फैमिली एंड जस्ट क्लोज फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस था। शादी ख़त्म हो गया था एंड हम दूल्हे के साथ थे। उनके जो भी पैकिंग था वगैरह, रूम क्लियर अप करना था, पैकिंग करना था। सो निखिल एंड आई वर हेल्पिंग आवर फ्रेंड विद दिस। तभी भी शादी के कपड़े में ही थी, तो मुझे लगा था कि चलो मैं रूम जाके चेंज कर लेती हूँ। चलो गाउन और हील्स चेंज करके नाइट ड्रेस पहन के आते हैं और दूल्हे का पैकिंग करके उसको भेज देंगे। तो मैं गई ऊपर हमारे कमरे में, मेरे और निखिल के कमरे में। ओपन द डोर विद द की, अंदर चली गई मैंने गाउन उतारा, नाइट ड्रेस पहन लिया और फिर जो इयररिंग्स वगैरह मैंने पहना था, जो ज्वेलरी था शादी में जो मैं लेके गई थी दिल्ली से, वो सारा निकाल के मैं सोच रही थी कि मैं अपना जो मेरे पास 2 डायमंड सॉलिटेयर है इयररिंग्स जो निखिल ने मुझे हमारे शादी होने के बाद गिफ्ट किया था। यू नो शादी हुआ था एंड देन द फर्स्ट टाइम आफ्टर द वेडिंग, आफ्टर बोथ ऑफ अस मेट, उस टाइम निखिल बोला था कि आई कांट मीट माई ब्राइड विथ एम्प्टी हैंड्स। तो मेरे लिए शादी से पहले ही उन्होंने जाके मेरे लिए 2 डायमंड सॉलिटेयर ईयर रिंग्स खरीद के ले आए थे। जब हम शादी में गए थे मैंने ये ईयर रिंग्स निकाल के अपने पर्स में डाली थी। उस क्लच में ना, जैसे ऊपर क्लास्प है, क्लास्प खोलने के बाद अंदर सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है, फिर साइड में एक छोटा सा पाउच है बट उसका जिप कुछ भी नहीं है। मैंने निकाल के अपने सॉलिटेयर्स उस पाउच में रख के क्लच को बंद करके उसी में मेरा फ़ोन वगैरह, रूम की, वो सब कुछ लेके मैं शादी में घूम रही थी। तो फाइनली जब मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, मैं सोचा कि चलो जो बड़े मैं इयररिंग्स पहन रही थी उसको निकाल के मैं सॉलिटेयर पहन लेती हूँ। तो मैंने क्लच ओपन किया और मैं ढूंढने लगी, जो छोटा सा पाउच था उसके अंदर मैंने हाथ डाला और मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाथ घुमाया उसमें, फिर उसमें से मुझे एक इयररिंग, एक सॉलिटेयर ही मिला। फिर आई वाज लाइक दूसरा सॉलिटेयर किधर है? फिर पर्स में जो मेरा फ़ोन था, कीज़ थे, सब कुछ निकाल के, इतना सारी तो क्लच है भैया, मतलब उसमें इट्स नॉट लाइक इतने सारे कंपार्टमेंट्स भी है नहीं। मैंने पूरा ढूंढा, उसको उल्टा करके उसको झाड़ा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं मिला। सो आई वाज लाइक डैम, ओह शिट, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द डायमंड सॉलिटेयर ईयररिंग्स। लेकिन तब मुझे लग रहा था कि ओह अब मुझे बहुत सैड फील होगा। मैं वेट कर रही थी 5 सेकेंड 10 सेकेंड, लेकिन मुझे कुछ भी मतलब ऐसे यू नो कि अरे यार वो इतना एक्सपेंसिव है, वो लूज़ हो गया, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया। फिर मैं सोचने लगी कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। फिर थोड़ा सा मुझे सैड हुआ कि ये गिफ्ट निखिल ने मुझे अपने शादी के दिन दिया था, ये मेरा शादी का गिफ्ट था निखिल से, फ्रॉम माई हस्बैंड। तो वो मुझे उस एंगल से मुझे डेफिनेटली बुरा लग रहा था। आई वाज लाइक यार ये मैंने कैसे खो दी, यू नो। बट मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा था कि ये इतना एक्सपेंसिव है, कैसे हो गया, या फिर ओ नो ज्वेलरी खो गया, या फिर ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा था। बहुत अंदर से जो स्टेट ऑफ माइंड था वो एकदम रिलैक्स्ड और शांत था। ओके, दिस इज़ नॉट टू से कि ओ मेरे पास इतने पैसे हैं। भैया कोई भी पैसे नहीं है। एक तो मैंने नौकरी छोड़ दी यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए, और हमारे पास अभी हमारा फैमिली इज़ अबाउट आई थिंक 186 स्ट्रॉन्ग, 186 सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस मी 187 स्ट्रॉन्ग फैमिली है हमारा। एंड जिसको भी थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में पता है, उनको पता है कि जब 186 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है पैसे यूट्यूब से। तो अभी इनकम नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास इतने पैसे, देखो मेरा ईयररिंग खो गया फिर भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली नॉट। इट वॉज जस्ट दैट जो एक श्रद्धा होता है ना, एक फेथ कि हमारा कुछ नहीं होगा, मतलब जो भी होगा ठीक होगा, और वो कैसे भी हो, मतलब वो लेबल्स ठीक या बुरा, अच्छा बुरा, गुड बैड, वो सारे हम ही लगाते हैं ना। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि जो भी हो
होगा, इट्स फाइन, यू नो वी कैन मैनेज। उस समय रूम में मेरे साथ कोई नहीं था, राइट? निखिल नीचे ग्रूम के साथ था, वो पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, सिर्फ मैं अकेली थी रूम में। सो आई वाज लाइक चलो अब मुझे कॉल करके निखिल को बताना है कि ये हो गया एंड विल ट्राई आवर लक। मुझे लग रहा था कि ये तो मिलने वाला नहीं है, ऑब्वियसली मुझे पता था कि ये मिलने वाला नहीं है। वो इतना छोटा सा है, यू नो इट्स अ स्मॉल स्टार्ट यार। एंड शादी में इतने सारे इवेंट्स थे, एक तो शादी बीच पे था, अगर वो क्लच मेरे साथ मतलब पूरा दिन में एक यू नो हिंदू वेडिंग था मंडप में, फिर शाम को क्रिश्चियन वेडिंग था बीच पे, और वो क्लच मेरे साथ पूरा टाइम था हिंदू वेडिंग में था, बीच पे था। मुझे लगता था कि अगर कहीं पे वो गिर गया है ऑब्वियसली एंड वो नहीं मिलेगा, बट अपने मन शांति के लिए एक बार एक आधे घंटे के लिए मैं और निखिल इधर उधर घूमेंगे और देखेंगे कि अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एटलीस्ट यू नो वी ट्राइड, एटलीस्ट वो एक फीलिंग रहेगा कि चलो हमने ट्राई तो किया। मैंने नीचे जाने से पहले थोड़ा सा रूम में भी सर्च कर लिया था, बिकॉज आई थॉट अगर क्या रूम में गिरा होगा ईयरिंग, तो मैंने बेड के नीचे सर्च किया, टेबल के ऊपर, मेरे कपड़े, मेरे जो यू नो जो भी मैंने कपड़े उतारे थे उसको एक बार झाड़ दिया, बट कुछ भी नहीं मिला। आई वाज लाइक आई गेव अप एनी होप, लाइक आई वाज लाइक नहीं ये तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने फ़ोन निकाल के निखिल को कॉल किया। मैंने बोला कि निखिल आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द ईयरिंग्स दैट आई वाज वेयरिंग व्हेन वी ट्रैवल्ड, आई हैव लॉस्ट इट। एक ही सॉलिटेयर है मेरे पर्स में, दूसरा नहीं मिल रहा है। सो निखिल भी बहुत काम था एंड दैट इज़ वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट निखिल एज वेल, कि यूजली हम दोनों का ऐसे टेम्पर्स फ्लेयर अप नहीं होते हैं, एटलीस्ट विथ ईच अदर। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो निखिल वाज लाइक ओ ओके ऑलराइट, तूने पूरा पर्स सर्च कर लिया? लाइक हाँ पूरा पर्स सर्च कर लिया मैंने, क्लच में नहीं है। तो निखिल ऊपर आया, वो दूल्हे का रूम ग्राउंड फ्लोर पे था और हम थर्ड फ्लोर पे रह रहे थे, तो फिर निखिल ऊपर आया एंड देन निखिल भी थोड़ा सा रूम में इधर उधर ढूंढा, ठीक है ओके नहीं मिला। तो देन वी वर लाइक चलो एक बार निकलते हैं बाहर, मंडप पे जाते हैं और एक बार बीच पे जाते हैं, अगर मिल गया नहीं तो ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट गो विद इट। तो फिर मैंने अपना फ़ोन उठा के दूल्हे को कॉल लगाया, बिकॉज उनके जो कज़न्स और ब्रदर्स वो सब थे वो उधर उधर ही घूम रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो एक बार मैं उनको बोल दूंगी कि जस्ट लेट योर ब्रदर्स नो कि ऐसा ऐसा हुआ, अगर कहीं पे भी कुछ डायमंड स्टड मिल गया तो वो प्रॉबेबली मेरा है, मोस्ट पॉसिबली मेरा होगा, तो वो उठा के अपने साथ रख लेंगे किसको मिल गया। तो आई पिक्ड अप द फोन एंड कॉल माई फ्रेंड एंड आई वाज लाइक ड्यूड, सो ये हुआ मेरा ईयरिंग हो गया। तो फिर वो बात कर रहा था, आई वाज लाइक ओके ओके ऑलराइट ओके, एंड वो वहाँ से मतलब वो अपने कमरे में था राइट, एंड उसके कमरे में दूल्हा और दूल्हे के दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स उस रूम में थे। वो लोग ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन, वन साइडेड कॉन्वर्सेशन, जो भी दूल्हा बोल रहा था वो दोनों फ्रेंड्स सुन रहे थे। तो उनको कुछ समझ आ गया कि अरे अच्छा किसी का कुछ घूम गया है, शादी में कुछ ज्वेलरी गुमा है और वो लोग उसके लिए ढूंढ रहे हैं। और आई डोंट इवन नो, इन दोनों फ्रेंड्स के बारे में दूल्हे ने मुझे बहुत बार बताया है और शायद मेरे बारे में उनको बताया हुआ होगा, बट हम दोनों आपस में कभी नहीं मिले। आई जस्ट नो कि हाँ उनका अच्छे दोस्त है स्कूल टाइम से, मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग शादी में आ रहे हैं एंड ऑल दैट। एनीवे, तो जैसे ही हम फोन पे बात कर रहे थे, सडनली द ग्रूम ही वाज लाइक वेट अ मिनट, जैसे ही वो बात कर, तो मैं अपने रूम से फोन से थ्रू दूल्हे के साथ बात कर रही थी और उस रूम में उसका फ्रेंड था जो कॉन्वर्सेशन ओवर हियर कर रहा था राइट, वन साइडेड, जो भी दूल्हा बोल रहा था। और वो बेड के ऊपर बैठा था और उसके बगल में जो बेड साइड टेबल है वो था, एंड उसके एज में, जैसे अगर ये टेबल है और ये बेड है, जैसे एज में, मतलब अगर एक और मिलीमीटर भी वो मूव होता तो वो ईयरिंग नीचे गिर जाता और कभी भी नहीं मिलता हमें। वहाँ पे एक ईयरिंग था। तो ये सुन रहा था कि दूल्हा क्या बोल रहा है, वाज लाइक भाई क्या इसके बारे में बात हो रही है? ये वाली ये जो मेरे बगल में है, विच लाइक, एंड देन द ग्रूम वाज लाइक हे आई थिंक तुम जल्दी ना इस रूम में आ जाओ, जल्दी इस रूम में आ जाओ, देखते हैं मतलब कुछ हुआ है यहाँ पे। So I was like, और मुझे कुछ समझ आ रहा था क्योंकि आई कुड हियर द पर्सन इन द बैकग्राउंड। I was like, क्या मिल गया क्या, मतलब I was like, बट ये तो नहीं हो सकता है यार, इतना भी मिरेकल और इतना भी यू नो लाइक गुड फॉर्चून, टच वुड, इतना ही हो सकता है। So I was like, okay, I thought यार कुछ और किसी और का होगा, ठीक है। मैं निखिल के बोला, निखिल तो मुझे ऐसे देख रहा था, I was like, what are you saying? तो फिर हम फटाफट अपने कमरे बंद करके नीचे चले गए, एंड श्योर इनफ जैसे ही हम उस कमरे के अंदर एंटर करे, उसके फ्रेंड के हाथ में था मेरा डायमंड सॉलिटेयर, एंड आई वाज लाइक ओके यूनिवर्स फाइन, ओके। एंड
गेट दिस, मेरा मन में यही था कि हम मंडप में सर्च करेंगे और हम बीच पे जाके सर्च करेंगे, शायद रेस्टोरेंट में भी, बट कभी भी मेरे दिमाग में ये थॉट नहीं आया कि मैं दूल्हे के रूम में भी सर्च करना चाहिए मुझे। और मैंने काफ़ी सारा टाइम उस रूम में स्पेंड करा, जब भी दूल्हे को रेडी करने में, और फिर जब वो वेट कर रहा था हम उसके साथ थे, गप मार रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, जब भी उसका गेटिंग रेडी का फ़ोटोशूट हो रहा था, फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोशूट, हमारे साथ फ़ोटोशूट, खूब सारा फोटोज़ लिया हमने। पूरा टाइम मैं उधर ही थी, मैं उसके रूम सेट करने में हेल्प कर रही थी, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन एक भी मतलब मेरे कमरे मैंने पूरा सर्च कर लिया, बट मुझे मेरे दिमाग में एक भी बार वो थॉट नहीं आया कि चलो दूल्हे के कमरे में भी सर्च कर लेते हैं। वहाँ था मेरा डायमंड ईयरिंग। So anyway, I went down and I thanked his friend, of course. And this whole time I was very mindful कि मेरे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं। तो जब अब बहुत सारा मेडिटेशन, साधना वगैरह करते हो ना, आपके अंदर की स्थिति हमेशा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रहता है आपका। That's what I've noticed. I was like, okay, जब वो ईयरिंग मिल भी गया, जब दूल्हे ने कॉल पे भी बताया कि चलो तुम्हारा ईयरिंग यहाँ हो सकता, नीचे आ जाओ, जब मैं गई वहाँ पे, उस पूरा टाइम में भी मेरा इमोशन में उतना ऊपर नीचे नहीं था। पहले मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ईयरिंग खो गया, उसके बाद भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही था मेरे इमोशन। सर्च कर रहे थे तब भी स्ट्रेट लाइन, प्लान कर रहे थे चलो इधर जाके देखेंगे, उधर जाके देखेंगे, निखिल के साथ मैं बात कर रही थी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। फिर वहाँ से पता चला कि ओ शायद मेरा ईयरिंग मिल गया, फिर हम नीचे गए, फिर पता चला कि यही है मेरा ईयरिंग। वाओ, व्हाट अ मिरेकल, इट्स ओवर हियर। दिस ईयरिंग कॉस्ट अ कपल ऑफ लैक्स, तो वो मिल गया, ठीक है, गुड। बट तभी भी मेरा इमोशन में ऐसे इलेशन नहीं, ऐसे जैसे खुश आनंद ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज जस्ट लाइक cool, okay. It looked like the universe wanted to teach me something, but then I found my earring and I was just like, okay, great. And then I was thanking his friend. In fact, ये जो earrings हैं, यही है वो earrings. And एक बार वो मिल गए तो मैंने पहन के उसको उतारा नहीं, and I'm like, दिल्ली जाते वापस शायद मैं उसको लॉकर में रख दूंगी along with all the other stuff just in the locker. The only thought जो मेरे दिमाग में चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, I was like, यार मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना है। I know मिस्टेक मेरा ही था उस क्लचर में जिसमें जिप नहीं था, जो मैं हमेशा खोल के बंद कर रही थी, उसमें मुझे नहीं रखना चाहिए था, कहीं और रूम में ही पर्स में डाल के कुछ रखना चाहिए था। I know it's my mistake, बट मुझे लग रहा था कि मुझे ये नहीं संभालना है, मुझे सिंपल रहना है, मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के फिर उसके संभालने में लगो और उसके बारे में चिंता करो, वो मुझे बस अब आगे से नहीं करना है। द रीज़न मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इज़ बिकॉज़ इस चैनल पे हम मिनिमलिज्म के बारे में बहुत सारा बात करते हैं, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के उस साइड पे गए हैं इस चैनल पे। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू कि नॉर्मली आई थिंक द नॉर्मल रिएक्शन इज जब इतने लाखों वाली कुछ चीज़ गुम गई होगी और अपनी गलती है, इमीडिएटली थोड़ा सा गिल्ट, मतलब द पर्सन फील्स ओवरवेल्म्ड, एक नेगेटिव सा इमोशन आता है कि सैडनेस, एंगर, गिल्ट, ऐसे मैंने कैसे कर दिया। दूसरा इमोशन पर्सन को भी, जैसे निखिल कुड हैव गॉटन एंग्री विथ मी, कुड हैव बीन लाइक यार ये मैंने तुम्हें अपने शादी पे गिफ्ट किया था, क्या हो गया, एंड ही कुड हैव बीन लाइक तो इतना केयरलेस है, ये वो, हमारे बीच में झगड़ा भी हो सकता था। बट क्योंकि हम आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं और उससे बहुत सारा अंदर बहुत शांति मिल जाती है, एंड इसलिए हमारा दोनों इमोशंस ऐसे थे। लेट मी क्लैरिफाई, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट द ईयरिंग बैक। मुझे लगा कि यार ये निखिल का गिफ्ट था और ये मिल गया, एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत बहुत फॉर्चुनेट फील हुआ। ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड शायद मैं और केयरफुल हो सकती हूँ, आई डोंट नो टू कमिट टू दैट। जैसे निखिल बोल रहे थे लाइक देखो अब तुम्हें और केयरफुल बनना चाहिए ना, तो मैं बोल रही थी हाँ शायद मुझे कुछ सीखना था इसलिए वो ईयरिंग गुम गया, बट फिर वो वापस भी आ गया ना, तो शायद मुझे मैं जैसे हूँ वैसे रह सकती हूँ और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, विच ओ माय गॉड आई साउंड वेरी कॉकी राइट नाउ, बट एनीवे मूविंग ऑन। आई होप इस वीडियो से थ्रू आपके अंदर कुछ थॉट्स स्पार्क हुआ होगा। Each person can have different thoughts, individual opinions, individual thoughts, but I hope कुछ thoughts spark हुआ होगा। And मैं आपसे जल्द से जल्द मिलूंगी अगले वेडनेसडे को। तब तक आप सेफ रहना, खुश रहना, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, घंटी बजा देना, कमेंट लिख देना, आपके थॉट्स स्टोरी के ऊपर नीचे लिख देना। आई वुड लव टू रीड देम, एंड टेक केयर। ओके बाय।